एक शाम बेटी के नाम। अनु और शशि रंजन की खास पेशकश। बेटियों के लिए खास पहल। अनु और शशि रंजन के बेटी फाउंडेशन को 18 साल पूरे हो गए हैं और हर साल ये बेटियों के लिए नई नई योजना लेकर आते हैं और इस साल इनका मोटिव है बेटियों की शिक्षा, यानी कि बेटी पढ़ाओ। अनु रंजन और शशि रंजन के बेटी फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए आज पहुंचे हैं कई सितारे, जैसे कि जितेंद्र, पद्मिनी कोल्हापुरे, मीनाक्षी शेषाद्री, और कई और कलाकार। बेटी के साथ यहाँ पहुँच गए हैं राजीव ठाकुर और रोहिताश। इसके अलावा इस खास शाम में नजर आए कई और सितारे, जैसे कि रोनित रॉय, रोहित रॉय, गुलशन ग्रोवर, साई केतन राव, वैष्णवी मैकडॉनल्ड। और इसी के साथ अनु और शशि रंजन की बेटी अनुष्का भी अपने हस्बैंड आदित्य सील संग मौजूद रही इस इवेंट में। तो आइए इन सब से जानते हैं इस इवेंट के बारे में कि आखिर क्या कुछ है खास। आज हमारे साथ है अनु रंजन मैम और आज बहुत ही बड़ा दिन है, 18th एडिशन। इतनी बड़ी जो जर्नी है बेटी की कंप्लीट की है, कैसा रहा ये सफ़र और कितने उतार चढ़ाव आए या कितना वो और एक्सपीरियंस जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता गया एंड लोग जो है और भी ज़्यादा जुड़ते रहे। एक्सपीरियंस स्टार्टेड ऑफ विद फीमेल फीटिसाइड, फिर एसिड अटैक विक्टिम, देन रेप विक्टिम, एंड नाउ वी आर मोर इनटू एजुकेशन। और सच्ची मानो मेरा काम यही है लोगों से पैसे मांगना, because all I do is please, because we started off with about 58 girls, today we're 834 or maybe more, and from 6 to 16 we educate them all. आज हमारे साथ लड़कियां वो हैं जो सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गई हैं, डॉक्टर, लॉयर, MSc they're doing, so the girls are doing well. तो इसी बहाने इसी reason से families are doing well, prospering. So it has been a little difficult getting people to believe in causes, but yes, a lot of people have come forward to help us. मैं तो ये भी सोच रही हूँ after all these cases जो कैलकटा और ये सब हो रहा है, लड़कों को भी पढ़ाना शुरू करें, because basically problems उनसे ही शुरू होती हैं। तो let's see if everybody agrees and I get the funds, why not? और ऐसे में इस इवेंट में आज जो एक्ट कर रहे जो बेटियां हैं देश की और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सो क्या कुछ होने वाला है? नहीं, they're going to perform and we have some other entertainment from the industry. Everybody's volunteered and it's going to be nice and interesting. But especially इन लड़कियों को इसलिए लेके आए हैं कि लोगों को बताना है कि आपने जो असिस्ट किया है हमें, आपका पैसा कहाँ गया है और how these girls are making you proud. So basically that is the reason कि आज पहली बारी these girls are performing for us और काफ़ी रिहर्सल की इन लोगों ने। So क्या कुछ मैसेजेस देंगे थ्रू दिस परफॉर्मेंस? या आप देखिएगा, अभी मैं तो बता नहीं सकती, बच्चों से पता करना पड़ेगा क्या क्या मैसेजेस देंगे, बट येस इट हैज़ हेल्प देम। और आखिर में बहुत सारे इयर्स जो है कंप्लीट करने बाकी है बेटी को, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस देश की बेटी और जो भी आप अभी जैसे कि आपने कहा कि बॉयज़ को भी मैसेज देना काफ़ी ज़रूरी है, सो क्या कहेंगे? सी अभी मेरे पास तो ऐसे कह रही हूँ 800 हैं, मेरे को हेल्प असिस्टेंट सपोर्ट मिले मैं तो 8 लाख बच्चों को पढ़ा दूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आप इनको मिलो, इनसे बात करो, दे आर सो स्मार्ट। ऐसे तो हमको लगता है कि बच्चे कुछ नहीं जानते, बट दे आर स्मार्ट चिल्ड्रन and I think the more people who join us will be able to help more and more. That is what my total aim is कि हर साल that grows leaps and bounds. सो बेटी के बड़े दिन में आज हमारे साथ है ऑफ कोर्स अनुष्का एंड आदित्य। सो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। इस बार जो है 18 साल कंप्लीट हो गए हैं, सो ये जो जर्नी है आप दोनों की, कितने आप दोनों जुड़े हैं और कैसी रही? सो ऑनेस्टली मैं तो जुड़ी हुई, मैं ये ले लूँ हाँ, मैं तो जुड़ी हुई हूँ बिकॉज मॉम का ये इनिशिएटिव है जो 18 साल पहले शुरू हुआ था। व्हेन आई वाज अ बेबी मुझे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि ये होता क्या है, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, अट्रॉसिटीज़ टूवर्ड्स विमेन क्या होती है। एंड ऑफ कोर्स थ्रू द जर्नी आई हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी कि हमारी वजह से
कुछ लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर हो चुकी है एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आदित्य और मैं भी बेटी शो की वजह से ही मिले हैं, तो ये शो हमारे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम जब वो फैशन शो करते थे, आदित्य वेरी स्वीटली वेरी ग्रेशियसली अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट। जो जब वो हमारी फैमिली को नहीं जानता था, हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, 7 years ago एंड तब हमारी जो लव स्टोरी है वो यहाँ से शुरू हुई थी। सो देयर इज अ डबल धमाका फॉर दिस इवेंट एवरी ईयर। या लाइक वो टाइम पे हैशटैग था बी विद बेटी, वो वाले इवेंट का। या सो आई एम बीइंग विद बेटी, बट यस नो इट्स सच एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद दिस। मैं भी खुशनसीब हूँ कि मैं बेटी के थ्रू मैं जाके कुछ बच्चों से मिला हूँ, कुछ लड़कियों से मिला हूँ, उनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल लगी है। हम स्कूल्स में जाके उन बच्चों से मिले हैं, उनसे बातें की हैं एंड उनमें से कईयों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, बट उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो ऐसा कुछ बोल गई और हम वी वो लिटरली इन टीयर्स। एंड तभी अनु आंटी ने डिसाइड किया कि अगर आप सबको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आई विल स्पेशली हैव इंग्लिश टीचर दैट विल कम एंड टीच यू। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए साइन अप किया एंड टुडे दे हैव एन इंग्लिश टीचर टीचिंग देम। एंड ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट उसके अलावा जो चेंजेस बेटी के थ्रू आए हैं दे आर अनइमेजिनेबल। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बेटी। ऑनेस्टली जी हाँ, जो हमारी एक फ्रेंड है बेटी एसोसिएशन की, सोनाली मुखर्जी, जिनके लिए हमने 24 आवर्स में 22 लाख रुपीस कलेक्ट किए थे उनके सर्जरी के लिए। वो एक एसिड अटैक विक्टिम थी। ओवर द इयर्स हमने उनकी प्रोग्रेस इन लाइफ देखी है, जहाँ वो फ्रॉम समवन हु वांटेड टू आस्क फॉर यूथनेशिया, उन्हें खुदकुशी करनी थी, वहाँ से जाकर आज वो शादीशुदा हैं, उनकी खुद की एक बेटी है। एक फुल सर्कल ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं ना, वो देखने मिलता है उनके साथ। प्लस जब हर साल हम ये लड़कियों से मिलते हैं स्कूल में जाके, हमेशा वो एनुअल डे प्रोग्राम पे हम लोग ज़रूर जाते हैं, एंड जस्ट टू सी उनका कॉन्फिडेंस, वो कितनी खुशी से वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए, वो कितना खुश होते हैं, वो कितना प्राउड फील करते हैं कि वो ऐसे एक स्कूल में जहाँ पर हमारी भी एसोसिएशन है। जैसे आदि कह रहे थे कि उन्होंने इंग्लिश में हमें एक स्पीच दिया, हमको वो ही छोटी छोटी चीज़ें देख के हमें समझ आता है कि यार हमारा जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, कहीं पे किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से थोड़ी सी बेटर होती जा रही है। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड एंड आई थिंक ज़िंदगी भर हमें ऐसे छोटी छोटी स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। हम दुनिया के लिए प्रॉब्ली छोटी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी होती हैं। ऑनेस्टली आई फील कि एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी की भी लाइफ में। जो आपके थॉट्स, बिलीव्स, आपके बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, सब आपके एजुकेशन से ही आता है। तो जो आदमी जाके एसिड अटैक कर रहा है किसी पर, वो भी उसकी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, या उसकी जो फैमिली है उन्होंने उनको कई सही चीज़ें नहीं सिखाई होंगी। तो आई फील एजुकेशन वर्ड सिर्फ मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, वो बुक्स की नहीं होती है। एजुकेशन होती है दुनिया को एक बड़े तरीके से देखने की, कि आप अपने माई फादर यूज्ड टू से जो कुएं का मेंढक होता है, जो आप अपने कुएं से बाहर आके दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं। तो आई थिंक वो हमारा मतलब है एजुकेशन से। ये नहीं है कि बस पढ़ाई करनी है, नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़कियों को इंडिपेंडेंट बना पाएँ, एंड होपफुली वो लड़कियां कल जाके जब माएँ बनेंगी अपने बेटों को सिखाए कि यू कैन नॉट डू दिस, इट्स नॉट राइट। यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर कि हम अपने बेटों को हमेशा ना माफ़ कर देते हैं, अरे लड़का है यार, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़का ये लड़का वो होता है। तो ये बट दैट्स नॉट राइट, जस्ट कॉज लड़का होता है कर करके हमने इतने ज़माने बीत गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि सही बात है। सो आई थिंक एजुकेशन इज़ द कोर necessity of any society to become a more stable and safe space. यूजुअली हर साल हम फैशन शो करते हैं, बट इस साल विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, जो कैलकाटा का भी केस हुआ, हमें नहीं लगा कि ये एक सही तरीका होगा, एक सही ज़रिया होगा। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जो एक्चुअल बेटियां हैं वो आए, वो परफॉर्म करे, वो अपनी शायद स्टोरी शेयर करे, वो एक इंस्पिरेशन बने हम जैसे लोगों के लिए, जो और ऑडियंस में लोग बैठे होंगे कि हमें एक मौका दे दो। उनका कहना बस ये है कि हमें एक मौका दे दो, हम छक्का मार के दिखाएंगे। आप जब उनसे मिलोगे ना, उनका कॉन्फिडेंस देख के आप हिल जाओगे। तो हमें लगा कि शायद
ये सही तरीका होगा। जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं कि यार वो कहाँ से आए हैं, उनके फैमिली में उनके जो फादर है वो मज़दूर हैं, जो उनकी मदर है वो घर में काम करती है, और यहाँ पे ये लड़की सडनली इंग्लिश में बात कर रही है, और आप यू आर जस्ट टेकन अबैक कि यार इतनी सी छोटी सी चीज़ है लेकिन ये इसकी लाइफ बदल देगी। तो जब उनके मुंह से आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दैट इज़ वाई ये डिसीजन भी लिया गया कि यार इस बार कुछ अलग किया जाए, ना कि जस्ट फैशन शो वो सब ने देखा हुआ है, वो हर साल होता है। दिस टाइम लेट द ट्रू इंस्पायरर्स कम एंड इंस्पायर यू। आई वुड लाइक टू से कि आपको हमने बड़ा एंटरटेन कर दिया है ओवर द इयर्स। ITA ने एंटरटेन किया है, बेटी ने एंटरटेन किया है, विमेन अचीवर अवार्ड्स ने एंटरटेन किया है। अब थोड़ा सा एंटरटेन मत हो पर हमारी मदद कर लो, आके प्लीज़ हमारी लड़कियों को सपोर्ट कर लो। पक्का इसके बाद एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, जब तक जिंदा है करेंगे। पर इस मौके पर प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी लड़कियों का सपोर्ट कीजिए एंड डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा लगेगा। हर साल हर बार कोई एक नया चैलेंज, एक नई विपदा या कोई ऐसा चैलेंज जिसकी जो हमारी बेटियों के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए आती है। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के अंदर अभी भी कई सेक्शन ऐसे हैं जो बेटियों की प्रताड़ना और जिस तरह से बेटियों का व्यवहार है उसमें बहुत सारे सुधार लाने की कोशिश है। तो इस प्लेटफॉर्म की हमेशा ये कोशिश रही है कि कोई भी मुद्दा जो विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करता है हम उस पर ध्यान देते हैं। हमने पास्ट में फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या के अगेंस्ट काम किया। उसके बाद रेप विक्टिम्स, जो लड़कियां बच्चियां अक्सर घरों में रेप होती हैं बाय देयर ओन रिलेटिव्स, वो एसिड विक्टिम्स, और अब शिक्षा। अब जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस वक्त हम एक पूरे स्कूल की कुछ 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको हमने बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन फ़िलहाल जो है पिछले 1-2 साल से शिक्षा के ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी देश के अंदर आरजी कर हॉस्पिटल जैसे केसेस हैं जहाँ पे हमें उस एरिया में काम करने की कोशिश है। और फिज़िकल हेल्प के अलावा हम मानसिक स्तर पे लोगों को ये शिक्षित करना चाहते हैं कि बेटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना बेटा है। समाज को ये समझना होगा। यस, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जो बेटियां जिन्हें पढ़ाया जा रहा है वो भी कुछ यहाँ पर आज कुछ दर्शाएंगी। उसके अलावा हमारे जो भी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, हम आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं। तो आई एम श्योर दिल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, बेटों की ही तो मानसिकता चेंज होगी तभी तो बेटी को फ़ायदा होगा। प्रॉब्लम बेटों में है। तो ये पूरे समाज की एक थिंकिंग को, सोच को, एक हमारी जो सामाजिक सोच है स्त्री के प्रति, विमेन के प्रति, उसे बदलना होगा। जब से ये शशि जी ने और अनु जी ने ये जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है बी विथ बेटी, तब से मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत अच्छा काम है और शशि जी, अनु जी टेलीविज़न फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक सोशल वर्क किया है और 2500 से भी ज़्यादा बेटियों को उन्होंने एजुकेशन देने की जो मुहिम की है वो एकदम ज़बरदस्त है और मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि जब बेटियाँ पढ़ेगी तो वो एक स्वाभिमान से खड़ी रहेगी, उनके ऊपर शोषण कम होगा। हम लोग अक्सर बेटे के पढ़ाई में ध्यान देते हैं, बेटियों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो बी विथ बेटी, लेट्स वी ऑल एजुकेट बेटी। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। आज के ज़माने में आपके साथ अगर बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं है। जो पुराने ज़माने में सोच थी कि हम बेटे को ही पढ़ाते थे बेटी को नहीं पढ़ाते थे, वो सोच गलत है। क्योंकि बेटी को भी आत्मनिर्भर बनना है, वो अपने पैर पे खड़ी रह सकती है, कुछ काम कर सकती है। और आजकल हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, और जो औरतें हैं वो कौन सी ऊंचाई पे पहुंची हुई है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो उनके बिना हर क्षेत्र अधूरा है, चाहे मेडिकल, साइंस, एंटरटेनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट, हर एक जगह पे आज महिलाओं का अपना एक स्थान है। तो बेटियों को पढ़ाना है,
हमारे देश में, गांव में भी, सब जगह पे अगर आप देखो तो बेटियों पे ध्यान अभी भी हम लोग कम दे रहे हैं। तो लेट्स वी ऑल, हम लोग कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं कि चलो बेटियों को पढ़ाते हैं। मेरे लिए तो सरप्राइज़ है, क्योंकि ज़्यादा अगर जान लूँगा तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो हम देखेंगे और देखते हैं, और वो बेटियों को मिलना बहुत अच्छा लगेगा जो पढ़ाई करना चाहती है और इनको ये अच्छा सपोर्ट मिला है। बस हम तो यही कहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और एक अच्छा काम हम लोग करते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छी कुछ स्टोरीज हम लोग दर्शकों के सामने रखते हैं। अभी हमने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर दशहरा में बहुत अच्छी स्टोरी की थी, तो इससे आगे हमारी स्टोरी चलती रहेगी। शो तो ऐसे ही चलता रहेगा। दिवाली तो हंसी खुशी का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है, खुशियों का, रोशनी का त्यौहार है। तो दिवाली के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी है, आप देखते रहना। अभी बोल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगता है बेटी का दिन तो इन्होंने खास बना दिया बड़ा, वरना था बीवियों का। और जो हमें बीवियों से दूर करके बेटियों के पास लाए हैं ना, घर में जाके पिटने वाले हैं हम बीवी लोग। आई है आपके यहाँ? नहीं आई ना, घर में वेट कर रही है। मेरे बीवी का तो सिंपल है, वो करवा चौथ करती ही नहीं है, वो खाना वाना खा के बैठी है। पता क्या है, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ किया जाता है। जो बंदा रह ही जवान रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, उसकी लंबी उम्र की तो उनको ज़्यादा टेंशन होगी कि कितनी लंबी करूँ इसकी मैं, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। थैंक यू भाईजान। नो बट स्पेशल टू बी हियर एवरी टाइम। जितनी बार दिस इज़ द 18th ईयर ऑफ द बेटी अवार्ड्स, और जो काम शशि और अनु कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये और बड़ा बनता जाए। इस साल उन्होंने कुछ 800 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई करवाई है मुंबई के स्कूल में। तो आई थिंक इट्स सुपर्ब। द एंडेवर शुड गेन मोर मोमेंटम एंड हैप्पी बेटीज़ डे टू यू। तो मेरा वही मानना है कि बेटी पढ़ाओ जो मिशन है, मुझे लगता है कि पढ़ना तो सबको ही चाहिए, लेकिन बेटियों का हिंदुस्तान में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखना बड़ा आसान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिख देना, सोशल मीडिया पे डाल देना, लेकिन उसके लिए कर कौन रहा है? सो दैट इज़ बी विद बेटी। तो ये जो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है जो अगर बेटी है तो दुनिया है, क्योंकि शुरुआत ना बेटी से ही होती है इस दुनिया की। जिसके घर में भी बेटी आती है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ उस घर की किस्मत बदलनी ही बदलनी है। सो बी विद बेटी, और आई एम रियली ऑलवेज अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। और मुझे लगता है कि और से और लोगों को जुड़ना चाहिए, सबको कहना चाहिए और रहना चाहिए बी विद बेटी। Truly applaud and I wish them the best. That's why I'm here every year, because it's such a nice, noble cause. That's why they say, be with Beti. इनके ITA अवार्ड्स और ग्रेट मैगजीन भी इनका ही है, और मैं ITA अवार्ड्स में नहीं जा पाती। 3-4 साल से मैं नहीं जा पा रही हूँ इनके अवार्ड्स में, बट मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज। यू नो, खुद की बेटी है और मैं जानती हूँ वैल्यू क्या है एक बेटी होने का, एंड एक बेटी कितनी खूबसूरत चीज़ है। यू नो, इट्स सम, शी इज़ टू बी वैल्यूड, शी इज़ टू बी ट्रेजर्ड। तो और मैं जानती हूँ कि जब हम बेटीज़ को इनकरेज करते हैं तो वो किसी भी, मतलब उनके सारे टैलेंट्स जो हिडन है, हुनर है उनके अंदर, वो सब उभर के आते हैं। मैंने अपनी खुद की बेटी में वो चीज़ देखा है। तो ये इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है जो अनु जी, शी रियली हैज़ अ हार्ट फॉर द गर्ल चाइल्ड, और शी गोज़ आउट ऑफ अ वे एजुकेशन के लिए, उनके अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देने के लिए, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड। यू नो, बेसिकली फर्स्ट मैं हूँ यहाँ बेटी बचाओ इनिशिएटिव में, जो काफ़ी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज वुमेन एंड द मेन ऑफ द सोसाइटी आज के तारीख में बराबर जा रहे हैं, हैंड इन हैंड। वो चाहे कोई भी सेक्टर में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो या बिजनेस में हो, जॉब में हो, हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है। द वुमेन ऑफ द सोसाइटी इज़ गोइंग अहेड, which is a very good initiative, because this will enhance the coming generation. जो आगे की जो पीढ़ी आने वाली है, तो उनके लिए this will be setting a very good example. तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने बिग बॉस किया था, बिग बॉस OTT सीज़न 3, एंड उसमें मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट था, टॉप 4। और फिर बाहर आने के बाद मैंने एक वेब फिल्म की है एज अ लीड, जो कि बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली है। एंड जो मेरा गेटअप है, वो गेटअप मैंने आज तक कौन सा भी प्रोजेक्ट में मैंने प्ले नहीं किया है। इट्स अ कॉप रोल, एंड सिर्फ मुस्टैच रहेगी, कोई दाढ़ी नहीं है। इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक छोटी सी एडिट फाइल आई थी, डायरेक्टर ने मुझे एक्साइटमेंट में भेज दी थी मुझे। तो ही टोल्ड कि भाई, उसने बस एक ही मैसेज भेजा, भाई आग लगा दी तुमने।
Well, I'm excited and फिल्म तो अभी आने वाली है very soon, probably in month or two. Yes, और ऑडियंस इसलिए भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ शिवांगी भी है. बहुत अच्छा था. Of course, we are very good friends and I have worked with Shivangi, she has worked with me. तो मतलब एक काफ़ी फेमिलियर माहौल ही है सेट पर. तो we know how we are doing the shoot and all. इस बार का बिग बॉस आई एम रियली सॉरी मैंने देखा नहीं है. मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही देखा जो इनाग्रेशन एपिसोड था, द ग्रैंड एंट्री थी. तो उसी दिन का मैंने देखा है बिकॉज सलमान सर थे. एंड ऑफ कोर्स मैंने तो काफ़ी मिस किया जब मेरा सीज़न चल रहा था OTT सीज़न. तो हमने तो काफ़ी मिस किया. ऑफ कोर्स अनिल कपूर सर इज़ अ फंटास्टिक होस्ट बट वी मिस सलमान सर बिकॉज उन्होंने कितने सारे सीजन्स उन्होंने होस्ट किए. तो इसलिए नहीं मैं मतलब जानता हूँ लेकिन ऐसा मतलब किसी को पर्सनली नहीं जानता मैं. तो मैं जानता हूँ मतलब म्यूचुअल से, लेकिन ऐसे पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ मैं. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था सच में. अनु जी और शशि जी ने जो मुहिम चलाई है ये बड़ी कमाल की मुहिम है सच में. बेटियों को आज के दौर में तो वाकई बहुत सपोर्ट करना चाहिए. और जैसा कि कहा कि अगर हम उन पंखों को परवाज़ देंगे तो वो और ज़्यादा ऊपर उड़ेंगी. इसके लिए एक माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है. जैसा शशि जी ने भी कहा वो बहुत ही बढ़िया बात है. हम सबको खासकर मर्दों को ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी छोटे छोटे शहरों की जो दकियानूसी सोच है उसको हम ब्रेक करें किसी तरह से. बहुत ही अच्छा लगा. परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छे थे जो बच्चों ने किया और जो बच्चियां जो आई भी थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. और पापा के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि पापा ने मुझे और मेरी बहन हम दोनों को बचपन से ही सपोर्ट किया है. हमें जो करना है, मुझे एक्टिंग में आना था, पापा ने सपोर्ट किया है और वो हमेशा हमारे पीछे हैं. और पापा मेरे पंखों को पक्का उड़ान दे ही रहे हैं. इतनी सारी लड़कियों को, बेटियों को वो एजुकेट करती हैं, वो आज पता चला. मुझे पता था ये कर रही हैं लेकिन 850 से ऊपर लड़कियों का एजुकेशन लगातार 18 सालों से करना, उनके स्कूलिंग के बाद उनके फर्दर एजुकेशन में भी उनको हेल्प करना. इतना ही नहीं, उनके पीछे ध्यान देना कि वो कैसे नंबर्स ला रहे हैं, क्या कर रही हैं. इतना सब करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है. लोग बोलते हैं कर नहीं पाते, ये 18 साल से लगातार कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, अनु एंड शशि जी. अपग्रेडेड है थैंक्स टू माई डॉटर चेनाब. चेनाब के आने के बाद मेरा क्योंकि टेलीकास्ट हुआ और क्योंकि जब टेलीकास्ट हुआ उसके बाद इतिहास रच गया टेलीविज़न में. आज 24 साल से वो इतिहास दोबारा नहीं रचा गया. तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, really one of the blessed fathers in industry that I have a daughter like Chenab with me and I'm very proud of her. She has grown up to be a very fine. भाई यहाँ हुए स्टेज परफॉर्मेंसेस, स्पीचेस और पहुंची बेटियां भी. तो हम भी यही कहेंगे, अनु शशि रंजन की ये मुहिम बेटियों के लिए काफी लाभदायक है क्योंकि पढ़ेगी बेटी तभी तो कुछ बनेगी बेटी. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. आज तो शेयर किए हैं हमने आपके साथ कुछ अमेजिंग हेयर केयर टिप्स और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.